नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इससे पहले कि लोग बाहर निकल आएँ, छीटाकशी करने लगें, ताने मारने लगें, एक कलाकार को कलाकार की हैसियत से न देखते हुए नाना प्रकार के नाम देने लगें, इनकी देशभक्ति की बात कर लेनी चाहिए। जैसा आपने थंबनेल देखा उसी तरीके से भाई, ये हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, कोई कराची वुड, कोई बॉलीवुड, है ना, हिंदी सिनेमा, नाना प्रकार के जो नाम दिए जाते हैं, ये बहुत प्रतिभाशाली कलाकार हैं। इनकी पिछली फिल्म मान लिया गलती से फ्लॉप हो गई थी, गलती से ही कह सकते हैं, फ्लॉप हो गई थी, तो इन्होंने ब्रेक लिया। उस फिल्म के पिट जाने से ये भयंकर रूप से बीमार भी हो गए इनके हिसाब से। अब मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं जो मेडिकल चेकअप करने गया था, लेकिन फिर देखिए, कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद ये फिर एक मूवी फ्राइडे को ला रहे हैं। अब लोग बिलों से निकलकर बाहर आ जाएंगे और ये चिल्लाने लगेंगे कि ये आदमी देशभक्त नहीं है। भाई, देशभक्त होने का कौन सा पैमाना है? मैं आपको बताता हूं इस व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति इनक्रेडिबल इंडिया का पार्ट रहा है और इसने उस ऐड को करने का 1 रुपया चार्ज नहीं किया है। सोचिए, है ना देशभक्ति? अब आप कहेंगे साहब, ये कैसी देशभक्ति है? खाली इतने से ही देशभक्त थोड़े हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर तो कुछ नहीं बोला। बोला भैया, बोला। जैसे ही टीजर रिलीज होने को आया, ठीक 1 दिन पहले पीआर टीम बाहर आ गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे बरसात होते ही बरसाती मेढक बाहर निकल आते हैं, ठीक वैसे ही बरसाती मेढकों की तरह इसकी पीआर टीम बाहर निकल करके और ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ थोड़ा बहुत लिख देती है। लेकिन 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 पहलगाम में मारे गए वो लोग जो धर्म पूछकर मारे गए थे, उनके विषय में भाई देखिए, वो मजहबी व्यक्ति हैं और अपने मजहब के हिसाब से ही वो किसी एक को डिफेंड कर सकते थे। अब एक तरफ एक था, एक तरफ 25 थे, कैसे डिफेंड करते हो? मैं बात कर रहा हूं लाल सिंह चड्ढा की, चड्ढी नहीं, लाल सिंह चड्ढा वाले आमिर खान जी की। इनकी नई फिल्म सितारे ज़मीन पर 20 जून को रिलीज होने जा रही है। भाई, एक नया जो है अवतारी पुरुष, आप सच में, पीआर टीम एक ऐसी चीज है जो किसको क्या ना बना दे। माल्या, आहा, वही माल्या जो कई वर्षों से, 11 वर्षों से गाली खा रहा है, अचानक उसे पॉडकास्ट मिलता है और वो एकदम से दूध का धुला हो जाता है। ऐसे ही आमिर खान जी की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। कम इसलिए है क्योंकि देखिए, एक एक्टर एक ही प्रकार से एक्टिंग करते हुए इस इंडस्ट्री में 40 साल गुजार दे, अब ये सी बात है, दम होगी उसमें। एक ही तरीके की एक्टिंग, एक ही तरीके का डांस, एक ही तरीके के चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशन, एक ही तरीके का उनका एक्शन और एक ही तरीके से अपना लाइफ स्टाइल भी जीना कि पहले हिंदू लड़की से शादी करना, फिर उससे तलाक ले लेना, फिर दूसरी हिंदू लड़की से शादी करना, फिर उससे तलाक ले लेना, अब शायद लाइन में तीसरी भी है। खैर, ये उनका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई, लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गंप का रीमेक थी। अब की बार भी कट कॉपी पेस्ट टाइप जो है, एक स्पेनिश मूवी है, उसका रीमेक है। मज़ेदार बात यह है कि 4 साल का ब्रेक लेकर लंबा
कितनी नई कहानी के साथ आ रहे हैं आमिर खान, जिनके सितारे कहाँ हैं, गर्दिश में ही लग रहे हैं अभी तो, ज़मीन पर तो अब उतरेंगे। वो भी रीमेक क्या, कट कॉपी पेस्ट, एक ही तरीके के शॉट्स तक ले लिए हैं। केवल आवाज़ का खेल है और चेहरों का खेल है मात्र। और एक ऐसी पीआर टीम है भाई कि मूवी अभी हॉल में आई नहीं है, किसी ने देखी नहीं है, और उसके कलाकारों की एक्टिंग पर ओ हो क्या कहने। अभी से ऐसे लाजवाब एक्टिंग सीन्स आपने कहीं देखे ही नहीं होंगे। ये भी चालू, हमको लगता है इन सबको अभी से ही अवार्ड दे देना चाहिए, पिक्चर आती रही के बाद में। क्या आप सितारे ज़मीन पर देखने के लिए तैयार हैं? क्या हुआ जो आमिर खान ने 26 पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की? क्या हुआ कि आमिर खान ने सेना के शौर्य पर एक शब्द मुंह से नहीं कहा? क्या हुआ आमिर खान टर्की जाकर के उसके हुक्मरानों के हाथ और पैर चूमता है? क्या हुआ एक पाकिस्तानी मौलाना से मिलता है जिसका जाकिर नाइक और हाफिज सईद से सीधा सीधा रिलेशन है? क्या हुआ? क्यों? यह हुआ कि वो इनक्रेडिबल इंडिया का जब ऐड करता है तो 1 रुपया नहीं लेना है। देखिए, आप इस चीज को भी समझिए, तौलिए उसको थोड़ा सा तराजू में, फिर सोचिए। एक बात मुझे कभी नहीं समझ में आई कि जो ज्यादा बुद्धिमान होता है वो ये क्यों समझता है कि दुनिया में सिर्फ 1.5 बुद्धि है, एक उसके पास है, आबादी में पूरी दुनिया बटी हुई है। भाई, एक रीमेक फॉरेस्ट गंप का ला करके गच्चा खा चुके थे। 4 सालों में आपने क्रिएटिविटी क्या की, फिर रीमेक। और पब्लिक से आपको हमदर्दी भी चाहिए, सहानुभूति भी चाहिए। और ये ऐसा व्यक्ति है यार कि ये खड़े खड़े भी एक्टिंग कर सकता है, सोते सोते भी एक्टिंग कर सकता है, बस नहीं कर सकता है एक्टिंग तो पर्दे पर। क्यों? क्योंकि पर्दे पर इसका एक ही तरीके का एक्सप्रेशन चलता है। और अगर इसकी एक्टिंग के सबूत देखने हैं तो सत्यमेव जयते का कोई भी पार्ट उठाकर देख लीजिए, जबरदस्त एक्टर है, शानदार। ये जनता को निर्धारित करना है कि सितारे जमीन पर देखने जाना है या नहीं। आर.एस. प्रसन्ना डायरेक्टर हैं, शंकर एहसान लॉय का जो है म्यूजिक है, प्रोडक्शन हाउस आमिर खान कंपनी का है, प्रोड्यूसर खुद आमिर खान है, एक्टर भी आमिर खान है। लेकिन इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत अच्छा है, वो कहता है तुम कोच बहुत अच्छे हो लेकिन आदमी बहुत सुअर हो। ये वही व्यक्ति है जिसकी बीवी को इस देश में इंटॉलरेंस नजर आ रहा था। अगर यहाँ तक रुके रहे हैं तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।